तो आज मैं बात करने वाला हूँ माँ बेटी के रिश्ते के बारे में, जो कि एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन बाहर के देशों में नहीं, सिर्फ हमारे ही देशों में। और वो रिश्ता है माँ बेटे का। वो माँ 9 महीने तक एक बच्चे को अपने पेट में रखती है और इतनी मुश्किल झेलने के बाद उनको एक बच्चा होता है और फिर उसे पालना पोसना कुछ आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलों से वो पल भरा होता है। वो सब तो हमारे जनरेशन में हुआ करता था कि जनरेशन है, वो जनरेशन की माए माए नहीं, अभी अभी वो नचनिया बन गई है। लेकिन आखिर का वो भी एक बच्चे की माँ है और वो भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, लेकिन कुछ इस तरह से। लिए बच्चे का पालन पोषण। अब यार एक बात तो है, ये समझ तो आता है कि वो बच्चा छोटा है, उससे ये सब चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या कहूँ। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि इतना क्या नशा है फेमस होने का कि इस स्टेज पे आना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो हमारी वड़ा पाव वाली गली अच्छी है। और कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि इसमें क्या गलत है। उनको मैं कह देना चाहूँगा कि लोड़ू, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे को ऐसे प्यार करती है। हमें भी प्यार किया अपनी माँ ने, लेकिन उस प्यार में झाड़ू और बेलन भी होता है। अब बात करें अगर इस बच्चे की, तो ये बच्चा देखने में लगता है कि हाँ ये चलो ये बच्चा स्मार्ट है, कि हाँ इसको पता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी मम्मी इससे ये सब करवा रही है। मॉम लव सन, काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है। अब इसी वीडियो के बीच कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें इसकी मम्मी खुद इस पर गुस्सा करिए कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। अब इस वीडियो में ये तो देखने को मिला कि वो जो माँ थी वो बस अपना वीडियो बना रही थी, लेकिन बीच बीच में वो पता नहीं उसका लड़का कैसे कैसे हरकतें कर रहा था, लेकिन उसमें वो किस तरह से कर रहा था, क्या कर रहा था, वो सबको दिख रहा था। और आजकल की जनरेशन की माएँ जब ऐसी हो सकती है तो तुम बच्चे को भोला मत समझो कि वो क्या कर रहा था, वो सब कुछ उसको पता है। तो उसको समझाने और डांटने की बजाय उसकी माँ यहाँ क्या कर रही है, मुजरा कर रही है और लिख रही है मॉम लव सन। क्या इसकी दूसरी वीडियो भी आ गई है? अब वो समझ आया, मतलब कि वो उस रील में जो कर रही थी जब इसका बेटा उनके साथ गलत हरकतें कर रहा था, तब जब ये उनको डांट रही थी तो वो डांट वाला डांट नहीं था, वो सॉन्ग का परफेक्शन था। सॉरी दोस्तों, मुझे समझने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ। इसका मतलब कि माँ बेटे दोनों मिले हुए हैं। कहते हैं ना, कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज़ के चक्कर में आदमी कितना गिर जाता है। अरे सॉरी, यहाँ तो औरत गिर गई। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहली वीडियो में जो दिखाया माँ बेटे को, असल में वो माँ बेटा नहीं है। अगर होते भी है तो आपने जिस तरह से वीडियो बनाई है उस तरह से तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बेटा और माँ है। अब आप भले ही कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने आपको माँ बेटे की नज़रों से ही देखा है, तो उनको बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको ये सब बताना चाहिए कि आप है कौन के। और अगर आपका ये कुछ और है, जैसे कि आपका पति हो गया, आपका भाई होगा, किसी का लड़का है, फुआ का लड़का होगा वगैरह, तो उसका साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अब पति वाली चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि कई जगह पे बच्चों की उम्र में ही शादी फिक्स हो जाती है। अब वो कहाँ पे, वो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर ये आपका पति है तो आपको प्राइवेसी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गंदी वीडियो बना के डालोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और हर लोग आपको माँ बेटा समझ के वीडियो को देखेंगे। अब लास्ट में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को खराब मत करो। तो फिर भी अगर आपको हकते रहना है तो प्लीज़ अपने बाथरूम में जाके हगिए, ये इस इंटरनेट में गंदगी मत फैलाइए। आप भले रियलिटी में ऐसा नहीं हो, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन सच में एक वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, आपको मतलब थोड़ा भी शर्म नहीं बची है। अब किसी ने सच ही कहा है कि 4 लोगों की नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैडम जी आपको सुननी चाहिए वो 4 लोगों की।